आप खुद बार बार अपने जलसों में और अपना जो आपका ब्रोशोर है उसके अंदर जगह जगह जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से ये ऐलान करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद कोई सियासी पार्टी नहीं। तो एक गैर सियासी पार्टी किसी सियासी पार्टी को दूसरे सूबे में आने से कैसे रोक सकती है? यानी क्या इस गैर सियासी पार्टी को ये अखलाकी हक हासिल होगा कि वो एक सियासी पार्टी और पॉलिटिकल शख्स के बारे में एक है कि हम उसको फला सूबे में आने नहीं देंगे या उसको उसके सूबे से निकलने नहीं देंगे? हाँ, देखिए, ये जुमला आने नहीं देंगे, ये जुमला खुद मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं इस तरह के जुमले उमूमन नहीं बोलता हूँ। और किस रो में मैंने बोला है, तो ये आप इस पस मंजर में अगर देखेंगे कि भाई हम तो गैर सियासी पार्टी हैं, बुनियादी बात पर आ जाइए, सवाल पर जी। ये जुमलों पर तो ठीक है, जुमलों पर आप एतराज भी कर लेंगे, मैं मान भी लूंगा, मुझे उसमें कोई मेरा जाती इज्जत का मसला नहीं है, मैं माजरत भी कर सकता हूँ, वापस भी ले सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब में हमारे दोस्त थे, वो मुझे भाई कहते हैं, मैं भी उनको एक अच्छा ओरेटर, अच्छा जवाब देने वाला और पार्लियामेंट में मुसलमानों की एक अच्छी नुमाइंदगी, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ, अपने से अच्छा, यकीनन मेरे से अच्छे। बिल्कुल ही मैं इसका ऐलान कर सकता हूँ कि वो बहैसियत पार्लियामेंट के भी, बहैसियत इंसान के भी, मैं वो तो खैर अब वो फिर दूसरी तरफ चली जाएगी बात, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन के वो हर हाल में मेरे से बेहतर पार्लियामेंटेरियन है। ये डिस्क्लेमर मेरा आप नोट कर लीजिए, वो हर हाल में मुझसे बेहतर पार्लियामेंटेरियन है। मैं मौलाना बदरुद्दीन साहब को भी, जो कि जमीयत उलमा के सूबाई सदर हैं, AIUDF के सदर हैं, हाथ जोड़ के उनसे दरखास्त कर चुका हूं, प्लीज आसाम से बाहर मत निकलिए, जो काम करना है आसाम की जमीन को अपनी जमीन बनाइए, ताकत वहां लगाइए, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं। और माफ करिएगा, आसाम के बारे में भी मेरी पुख्ता राय है कि जिन असेंबली हलकों में और पार्लिमानी हलकों में जीतना नामुमकिन हो उनका, वहां से उनको हरगिज नहीं खड़ा होना चाहिए, हरगिज नहीं खड़ा होना चाहिए। और आज के हालात में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोशिश वो करेंगे तो हम उनको भी अपोज करेंगे। तो गोया के नेशनल लेवल के ऊपर अगर मुसलमानों का एक मुस्लिम कायद उभरता है तो वो आप उसको अपोज करेंगे और आप समझते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है? आप मेरी बात, इसका मतलब मैं अपनी बात समझा ही नहीं सका। नेशनल लेवल पर मुसलमानों की क़यादत का सवाल नहीं है, सवाल है असेंबली और उन असेंबली और पार्लिमानी हलकों में जहां मुसलमान अपने बल पर या अपने साथ किसी ग्रुप को लेकर, मसलन दलितों को साथ ले ले और दलितों को साथ लेकर उनके साथ ऐसी पोजीशन खड़ी हो जाए कि हाँ ये सीटें जीती जा सकती हैं, उन सीटों पर शौक से लड़े। अगर मेरे पास, मुझे बहुत ज्यादा तफसील नहीं मालूम थी कि आप इस हवाले से कोई तफसील लेंगे, तो मैं आपको वो डेटा पेश कर सकता हूं, अब नहीं अगली किसी उसमें, या भेज दूंगा मैं आपको। वो डेटा मौजूद है कि महाराष्ट्र की असेंबली में किन किन सीटों पर क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, और आसाम में भी यह हुआ है। आसाम की सूबाई असेंबली में कम से कम 12-14 सीटें ऐसी जरूर हैं, लोग तो 22-25 कहते हैं, लेकिन पूरी एहतियात के साथ कह रहा हूं 12-14 सीटें ऐसी हैं जिन पे अगर समझदारी के साथ फैसले किए गए होते तो ये लोग जीत नहीं सकते थे। हालांकि इस हवाले से भी मेरी एक दूसरी राय है, लेकिन वो दूसरे मौके पे बात। मैं इसको समझना चाह रहा था कि अगर कल को एक शख्स, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो, या कोई दूसरा मुस्लिम लीडर हो, वो ये कहे कि मैं ऑल इंडियन मुस्लिम्स का एक चेहरा हूं, मैं लीडर हूं, और वो मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहा है, मुसलमानों के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, मुसलमानों के हक में वो आवाज उठाता है, तो क्या आप उसकी इस सियासत से मुत्तफिक होंगे या आप उसको अपोज करेंगे? नहीं, हम उसको अपोज करेंगे। क्या इसकी बुनियाद वही दो कौमी और एक कौमी नजरिया है? बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों के नुमाइंदे हैं और हिंदुस्तानियों के जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस करके बात करते हैं, तो वो सराहनीय। अगर आप ये न कहकर कि मैं उनको स्टेट से बाहर नहीं आने दूंगा, फला जगह नहीं जाने दूंगा, आप अगर उनको ये मशवरा देते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बजाय अगर वो कोई सेक्युलर नाम रखें और फिर हिंदुस्तान में जहां चाहे जाएं, मैं उनकी हिमायत करूंगा, तो शायद बात भी वही हो जाती। और हो सकता है कि
ये ऑफर मैं उन्हें नहीं कर सकता, ये ब्लैंक ऑफर मैं उन्हें नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता ये बात जरूर है कि मुझे ये कहने का मुझे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि मैं उनको बाहर नहीं आने दूँ। मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं इसको अपोज करूँ। आपसे मैं इकरार कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे ओवैसी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि आप बाहर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहना, मैं कोई ठेकेदार हूँ क्या कौम का? एक छोटा सा वर्कर हूँ, अपनी एक राय दे रहा हूँ कि उनको वो मुझे ये देना चाहिए था, उनको बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आएंगे तो हम इसके ऊपर अपनी तरफ से उसको नापसंदीदगी और उसको क्रिटिसाइज करेंगे और उसको अपोज करेंगे कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए।